बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास मैयर ओ बी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। देखें ये एक सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है ओ बी, तो ओ डी भी रेडियस है। एक ही सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। अगर ये ओ बी 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ओ डी भी 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ओ एफ उसने दिया है हमें कि ये 9 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी हमने मालूम करनी है, और इसमें ये दिया हुआ है कि ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। अब हमने इसमें ये करना है कि ओ एफ डी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। OFD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमने मालूम करना है FD। तो हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो है। यानी हाइपो का हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो हमारे पास 15 का स्क्वायर है और बेस हमारे पास जो है वो एफ डी हमने मालूम करना है। हमने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यूज पुट कर दी। 15 का स्क्वायर एफ डी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है 225। 15 का स्क्वायर 225 आता है। 9 का स्क्वायर 81 है, 81 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी एफ डी का स्क्वायर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 225 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 144, और इसका स्क्वायर रूट हमें जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें एफ डी की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी मैयर एफ डी जो है हमारे पास वो है 12 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने एफ डी मालूम कर लिया, और सी डी क्या है, सी डी जो है हमारे पास सी डी जो है वो 2 एफ डी के इक्वल है। 2 एफ डी यानी 2 मल्टीप्लाई 12। मैयर सी डी जो है, मैयर सी डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 24 सेंटीमीटर। हमने जो है वो एफ डी एक जो है वो कॉर्ड की हाफ ये हमने मालूम कर लिया था। तो एफ डी और एफ सी आपस में इक्वल हैं, तो हम अगर ये मालूम कर लेंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉर्ड सी डी की जो है वो लेंथ आ जाएगी। यानी एफ डी 12 सेंटीमीटर है तो सी डी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये डायग्राम दी हुई है जिसमें मैयर ओ ए जो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। ओ सी में 2 पॉइंट दिए हुए हैं 36 और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे कि हमें डिस्टेंस ओ सी चाहिए, तो हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के पॉइंट ओ और सी पर हम जो है वो ओ सी का डिस्टेंस ले लेंगे, वो हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। अब हमने इसमें मालूम करना है मैयर ए सी ये, तो हमारे पास जो है ट्रायंगल ए ओ ए सी या ए सी ओ, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपो का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपो हमारे पास ये 13 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमने जो है वो ओ सी 5 सेंटीमीटर निकाला है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25
25 जो है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा। AC स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें यह करना है कि लेंथ हमने AC निकाल लिया, ये OC जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। AC हमारे पास अगर 12 सेंटीमीटर है तो AB क्या आ जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेजर AB यानी कार्ड AB जो है वो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्ड लेंथ ऑफ कार्ड AB 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल EFGH। हमने ये एक रेक्टेंगल EFGH ले ली जिसमें EF जो है वो 6 सेंटीमीटर है और FG 4 सेंटीमीटर है। तो ये 6 है, ये भी 6, ये 4 और ये 4। मेजर EF और मेजर FG हमारे पास ये ले लिया। इसके बाद वो ये कह रहा है कि ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू इट वर्टिसेस। हमने क्या करना है कि एक सर्कल जो इसके इन वर्टिसेस में से गुजरे, इट इज ओनली वन सर्कल, ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू वर्टिसेस। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल्स मालूम करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल the diagonals of a rectangle are equal in length। इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर लेंथ इक्वल है तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरह हमारे पास द center of a circle passing through the vertices of a rectangle is the point of intersection of diagonals। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्ट की जो है वो ट्रायंगल, हमने रेक्टेंगल EFGH, तो डायगोनल्स हमने डायगोनल्स करने, डायगोनल कौन से हैं, डायगोनल्स EG एंड FH। डायगोनल जो है हमारे पास EG और FH हैं। अब हमने ये करना है कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट O ऑफ द डायगोनल्स। ड्रा सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OE और OF, OG, OH, ये सारे। ड्रा लाइन सेगमेंट EF of length 6 centimeter। Find the intersection point of diagonals intersection point of diagonals अब हमने इसमें ये करना है, ड्रा लाइन EF, FG, GH and HE। draw lines EF, FG, GH and HE। ये हमने जो है वो लाइंस लगाई। तो उसके बाद हमने ड्रा द डायगोनल्स, डायगोनल्स बनाए। हमने विद O एज सेंटर एंड OE एज द रेडियस ड्रा सर्कल। हमने क्या करना है, हमने इसमें अब हमारे पास इसमें दो डायगोनल बन गए। बोथ द डायगोनल्स EG
both the diagonals EG and FH, दोनों डायगोनल जो हैं as at point O, AG and FH meet at point O या intersect at point O. पॉइंट O पर मिलते हैं। तो अब हमने क्या काम करना है कि विद O एज सेंटर and draw a circle of OE as the radius। अब बेटा हमने इसमें ये काम करना है, द सर्कल passes थ्रू 4 पॉइंट्स E, F, G and H। तो इस तरह हमारे पास द सर्कल passes through 4 points E, F, G, H, इन 4 पॉइंट में से गुजरता है। तो इस तरह हमारे पास only one circle can pass through four vertices of rectangle। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेटा हमने यहाँ पर सर्कल लगाना है। तो इस तरीके से हमने जो है OE रेडियस या इसकी लेंथ जो है ना, रेडियस नहीं, OE लेंथ, OG, OF ये सारे इक्वल हैं। यहाँ से हमने सर्कल ड्रा करना है जो इसके चारों वर्टिसेस E, F, G, H में से गुजरेगा।